अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में समाप्त करता है। तो ए उस कंप्लीट काम को एक काम मान के चलना होता है हमको। कंप्लीट काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 6, और ये भाग में चला जाता है, जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है ये भाग में चली जाएगी। तो 2/3 यानी कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 3/2। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दिन आ जाएगा। यानी ए 9 दिन में उस काम को समाप्त कर सकता है, पूरे काम को। और 2/3 भाग काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। सेम ऐसे ही हम चलते हैं बी के पास। तो बी कितने दिन में लगाता है इसमें, तो बी को 1/3 भाग काम को करने में कितना समय लेता है, 10 दिन लगता है। तो बी 1/3 भाग काम को करने में 10 दिन लेता है। काम वही है लेकिन 1/3 भाग करता है तो 10 दिन लगता है। तो बी को कंप्लीट काम यानी एक काम करने में कितना समय लगेगा, 10/1/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा तो 30 दिन के अंदर ए से काम होगा। अब ए 9 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में काम कर रहा है। अब हमको ये पता चल गया कि ए और बी को दोनों का कंप्लीट काम करने का टाइम आ गया हमको, कि ए 9 दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी ये 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है। दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना हुआ है, ये सही तो किया ना हमने, 2/5 था भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, 2/5 सॉरी, ये 2/5 है, ये 2/5 है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 3 6 है, तो 5 3 15 दिन आएंगे। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 15 दिन आ जाएंगे। ये 15 दिन में काम समाप्त करता है, बी 30 दिन में काम समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। एलसीएम 30 आ गया तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, कार्य क्षमता भी आ गई। काम समाप्त होने में कितना, दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, कुल काम 30 है, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्य क्षमता कितनी होती है, 2 + 1 3 है। तो 30/3 कितना लगे, दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। यानी 10 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर लेंगे। यह है 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ये अकेला करेगा तब उस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा और कार्य क्षमता एक ही कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये बोला गया है कि एक काम शुरू करता है, ठीक है, शुरू करता है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 10 दिन बाद काम छोड़ेगा और एक दिन में 1 इकाई काम करता है, तो कितना इकाई काम किया इसने, 10 इकाई काम किया। शेष काम बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है। अब शेष काम निकालते हैं। शेष काम कितना आ जाएगा, 30 - 10 कितना आ गया, 20 इकाई काम आ गया। और वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। तो बी 12 दिन में कर रहा है, बी क्या होगा, 12 दिन में 20 इकाई काम समाप्त करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 20/12 कितना आ जाएगा, कैंसिल करते हैं, 4 से हो जाएगा, 5/3 इकाई काम आ जाएगा। यानी एक तरह से बी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास में एक दिन में 5/3, यानी बी की कार्य क्षमता 5/3 होगी। अब ये पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम था कितना हमारे पास, 30 था, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5/3 कर रहा है। तो कार्य क्षमता का भाग दे देंगे टोटल काम में, तो 30 गुणा में 3 हो जाएगा, बट्टा में 5 रह जाएगा। तो 5 एकम 5 है और 6 5 30 हो गया। तो 6 गुणा 3 36, 18 इकाई काम हो जाएगा। 18 दिन 18 दिन में बी है वो काम कंप्लीट कर सकता है अगर अकेला करे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 दिन। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब अकेले के लिए दे रखा होता है, आप अकेले का भी एलसीएम ले सकते हैं। अकेले का एलसीएम लेकर के उसके अकेले की कार्य क्षमता निकाल दी। अकेले ने कितने दिन काम किया, 10 दिन किया, तो 10 इकाई काम ए ने कर लिया,
शेष काम जो किया था वो बी ने किया था, बी ने 20 इकाई काम किया, लेकिन इन्होंने देर का बी ने 12 दिन में काम किया, शेष ख़त्म किया था, समाप्त किया था। तो 20 इकाई काम को 12 दिन में करे तो बी का हमको 1 दिन का काम चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया 12 दिन पहले लिखा और 20 इकाई काम को बाद में लिखा। तो 1 दिन में बी कर लेता है 5/3 इकाई काम, और 1 दिन का काम बी का आ गया। टोटल काम हमारे पास 30 था, तो टोटल काम में बी की कार्य क्षमता का भाग दिया तो 18 दिन आंसर आ गया। यही हमको निकालना है। अब अगला क्वेश्चन है, ए बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी द्वारा 10 दिन में समाप्त किया जाता है, तो अकेले इस काम को कितने दिन में, ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए और बी दोनों का काम दे रखा है 12 दिन में, तो वही 12 दिन की हम कार्य क्षमता, 12 दिन था तो 12 दिन का ही एलसीएम ले लेंगे तो 12 ही आ जाएगा। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी बोला कि 8 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो ए और बी दोनों ने कितने दिन काम किया, 8 दिन तक तो साथ में काम किया। तो 8 दिन में इन्होंने 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम कर लिया, 8 यूनिट काम, यानी 8 इकाई काम इन्होंने समाप्त कर दिया था जब एक काम छोड़ के गया था तब। अब शेष काम जो किसने किया था, बी ने किया। शेष काम बी कर रहा है, तो शेष काम बी करेगा, तो शेष काम था कितना, 12, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4 इकाई काम हो जाएगा। तो 12 - 8 4 इकाई काम ये बी ने किया, और इसने कितने दिन लगाए थे, 10 दिन लगाए थे। 10 दिन में ये काम समाप्त किया था। अब पहले हम बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। अब 10 दिन में बी है वो 4 इकाई काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम किया, 4/10, यानी कितना इकाई हो गया, 2/5 इकाई। यानी बी की कार्य क्षमता, यानी 1 दिन में कितना आ गया, 2/5 इकाई का। बी की कार्य क्षमता 2/5 आ गई, और दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी थी, 1 थी। तो एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही कार्य क्षमता हो जाएगी 1 - 2/5, क्योंकि 1 दोनों की मिला के थी। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 1 थी, तो 1 में से बी की कार्य क्षमता माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। एलसीएम ले लेना, 5 - 2 3 ही आएगा, 3/5 आ जाएगा। अब ये एक ही कार्य क्षमता की, एक अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम है कितना, 12 इकाई काम है। 12 इकाई काम को 3/5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 × 5 और बट्टे में 3, तो 3 एकम 3 और 4 3 12, तो 4 5 4 × 5 20 इकाई काम हो जाएगा। ये तो 20 इकाई काम, सॉरी 20 दिन में काम हो जाएगा। 12/3 यानी काम, टोटल काम बटे में कार्य क्षमता। तो ये ए है वो इस काम को अकेला जब करता है तो 20 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 20 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा